मेरा नाम गुलाम हुसैन हुआ, पंचायत सचिव संघ का एक सेना हूँ, पंचायत सचिव हूँ। और विगत कई सालों से लगातार पंचायत सचिव के द्वारा एक ही मांग रखा जा रहा है कि पंचायत सचिव ग्रेड पे बढ़ाया जाए। जब अभी वर्तमान जो सरकार ये सरकार नहीं आई थी, उस समय से पंचायत सचिव ग्रेड पे की मांग चल रही है। लेकिन ये सरकार बल्कि वादा करके भी आई थी कि मेरे आते ही मैं आप लोग के ग्रेड पे को बढ़ा दूंगा, लेकिन ग्रेड पे का फाइल बढ़ा लेकिन ग्रेड पे नहीं बढ़ा। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से अपना वादा को भूल गई और उसी वादे को याद दिलाने के लिए पंचायत सचिवों ने बहुत बार सरकार के पास मेमोरेंडम भेजा कि आप हमारी बात को मानिए, पंचायत सचिव संघ जो है आप जो वादा किए थे उस वादे के मुताबिक हमारे मांग को बढ़ाइए। क्योंकि लगातार हम लोग पंचायत भ्रमण कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई साल से हम लोग केवल वही 2000 ग्रेड पे काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जितना जिम्मेदारी पंचायत सचिव को दिया गया है, एक्चुअली में जो काम है पंचायत सचिव केवल जन्म मृत्यु निबंधन करवाना है, फिर उसके बाद 15 फाइनेंस है, बस ये सब काम पंचायत सचिव। लेकिन उसके ऊपर में राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजना हो, तमाम योजना हो, सरकार राज्य सरकार की तमाम 29 विषय हो, सभी कामों को पंचायत सचिव के कंधों पर डाल दिया गया है, उनके ऊपर बोझ दिया गया है। तो आपने वेतन दिया हमें वही 2000 ग्रेड पे, लेकिन काम दे दिया आपने 4 गुना 5 गुना काम दे दिया है। उस काम को हम लोग कर रहे हैं और जब काम को कर रहे हैं तो दिक्कत हमें हो रही है कि हम अपने काम को बहुत ही निष्ठापूर्वक उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो क्षेत्रीय काम है, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो हमारा काम जो है बिना बाइक का होता नहीं है और बाइक बिना पेट्रोल चलता नहीं है, और जो पेट्रोल आता है वो हमारे सैलरी से आधा कट जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार हमें कितना सैलरी दे रही है, बहुत कम तनख्वाह दे रही है और उस तनख्वाह में सरकार हमसे 4 गुना 5 गुना ज्यादा काम ले रही है। तो हम लोग सरकार से बिल्कुल सम्मानित पूर्वक सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारी मांग को पूरा कीजिए। पंचायत सचिव संघ जो है अपना धरना को वापस ले लेगा, लेकिन अगर आप हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में खतरे का बादल हो सकता है, एक संकट हो सकता है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि बार बार कि आप हमारी मांग को पूरा करें, अन्यथा पंचायत सचिव मजबूर हो जाएगा कि राज्य में पूरी तरह से अपने मूवमेंट को, अपने आंदोलन को अलग अलग तरीके से प्रसारित करने के लिए मजबूर होगा। मतलब कहीं ना कहीं आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें भी आप लोग असर दिखाएंगे अपना? पूरा प्रभावित होगा, हम लोग नहीं रहेंगे तो प्रभावित पूरा होगा। अभी देखिए ना, राज्य सरकार अभी सरकार के पैसे से चुनाव का प्रचार कर रही है, क्योंकि ये अब जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम एक तरह का चुनाव प्रचार ही है। लेकिन ये चुनाव प्रचार में पता है हम लोग पंचायत सचिव अपने पॉकेट से लगाते थे पैसा। पिछला बार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम हुआ था, हर एक पंचायत सचिव की जेब से कम 30 से 40 हजार खर्च हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पंचायत में टेंट लगता है, अलग अलग तरीके से वहाँ पे स्टॉल लगता है, अलग अलग विभाग का वहाँ पे कर्मचारी बैठता है और हर एक विभाग के कर्मचारी के लिए खाना पूर्ति हम लोग करते हैं, खाना हम लोग देते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि पंचायत आपका है, पंचायत के मालिक आप है, तो खर्च कौन करेगा? तो हम करते थे, तो वो भी हम लोग अपने सैलरी से काट के देते थे। इस बार हम लोग नहीं गए आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम में, सरकार कार्यक्रम कहीं भी अच्छे से नहीं करा पाई, भव्य तरीके से नहीं करा पाई, ना तो भीड़ जुमा पाई है, तो प्रभावित होगा। हम लोग जब आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम को प्रभावित कर सकते हैं तो चुनाव निश्चित ही प्रभावित होगा। क्योंकि हम लोग पंचायत सचिव जो है पूरे राज्य के हर एक पंचायत में 4443 पंचायत है, हर एक पंचायत में पंचायत सचिव अंतिम रूप से अंतिम लाभुकों तक अपनी पहुंच रखता है। और अगर हम अपनी अंतिम लाभुकों तक पहुंच करके अगर हम उन्हें बताएंगे कि कौन सरकार आपके लिए अच्छा है, कौन सरकार बुरा है, आपके लिए कौन अच्छा आपके हित में काम कर सकता है, तो निश्चित ही ये बात होगी कि वो आदमी जो लाभुक रहेगा उसको पता है कि लाभुक को लाभ कौन दे रहा है। उसको ये मतलब नहीं कि कौन सी सरकार हमें लाभ दे रही है, उसको नहीं पता कि केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, जेएमएम की है, किसकी योजना है उसको नहीं पता। उसको केवल पता है कि ये योजना हमें रोजगार पंचायत सेवक दे रहा है, पंचायत सचिव दे रहा है, तो पंचायत सचिव जो बोलेगा हम वही करेंगे, तो निश्चित रूप से हम प्रभावित करेंगे। इसलिए सरकार से हम नहीं चाहते कि वो हमारे हम उसके उस सत्ता में उसको सत्ता से बेदखल करें। सरकार अगर चाहती है उसके मांग को सरकार दोबारा वापस सत्ता में आना चाहती है तो हमारी मांग को अविलंब पूरा करें, सरकार को दोबारा सत्ता पे वापस ले आएंगे। अन्यथा सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो आज जो सरकार यहाँ पे राज सिंहासन पे बैठी है, सरकार के लिए हम लोग प्लास्टिक का कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो 2 मांगे हैं वो आप लोग की अगर पूरा हो जाती है तो आप लोग यहाँ से जो है हड़ताल जो आप लोग कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल, उसको आप लोग समाप्त करते हैं। तो सरकार के पास जो मांगे आप रख रहे हैं उन मांग के बारे में आप बताइए, जो 2 मांगे आपकी। मैं जनार्दन राम तिवारी, पंचायत सचिव। सरकार जो है सिर्फ 2 मांग केवल है। नियुक्ति पाने के बाद में हम लोग को 2000 ग्रेड पे पर हम लोग को जो तो सरकार वेतन दे रही है, 2400 का ग्रेड पे हम लोग जो तो मांग रहे हैं, तो 2000 तो दे ही रही है, 400 न मांग रहे हैं सरकार से।
तो 400 देने में उसको 9 दिन जो लग रहा है, 9 दिन लग गया आज, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है तो देने के पक्ष में तो नहीं है। तो अगर सरकार देने के पक्ष में ही है तो हम लोग लेने के पक्ष में है। हम लोग उसका पॉकेट से किसी भी तरह से ले लेंगे, 400 रुपये लेना है तो उसके लिए 2009 में जो हथकंडा अपनाए थे, हम ही जनार्दन तिवारी थे, उस समय जवान थे, चंगा थे, कोई रोग नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ित नहीं, कोई पीड़ा नहीं था। और हम जो है 2009 में 12 जनवरी को 12 बजे दिन में हम जो है तो सरकार के पास आकर के पेट्रोल और माचिस लेके आए थे आत्मदाह करने के लिए कि आत्मदाह करने हम आए हैं, अभी शीघ्र तुम जो है तो हमारे साथी जो बेरोजगार है उनको नियुक्ति पत्र दो, जिस पर जो है तो 10 दिन का मोहलत मांगा गया था कि 10 दिन के अंदर जो है तो आपके उपस्थिति में हम जो है तो नियुक्ति पत्र देंगे। वादा तो पूरा किया उस समय, लेकिन आज जो है वही 2000 ग्रेड पे जो दिया है, 2400 का ग्रेड पे मांग रहे हैं, 400 का मांग रहे हैं, 9वां दिन है। अभी तो हम बुढ़ा हो गए हैं, लेकिन पंचायत सचिव है, बुढ़ा पंचायत सचिव है, और हम 36 घंटा का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को कि 36 घंटा आज से वो गिनती कर ले। 36 घंटा बीतने के बाद कभी भी हम मुख्यमंत्री आवास में पेट्रोल और माचिस लेकर के आत्मदाह करने के लिए सरकार के पास पहुंचेंगे। अगर इस पर किसी प्रकार का हमारे साथ जो है तो नुकसान होता है, घटना घटना है, तो उसका सारा जिम्मेवार जो है तो सरकार, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को होगा। तो इसीलिए 400 पूरा करके 2400 का ग्रेड पे 36 घंटा के अंदर जो है तो वार्ता करके घोषणा करते हुए हड़ताल को समाप्त कराने का कार्य करे सरकार, अन्यथा इसका जो है तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। मैं प्रिया कुमारी, पंचायत सचिव, कहाँ से? कुंडू से। कुंडू से। कब से आप यहाँ पे कर रहे हैं? कौन सा इसमें क्या हुआ था आपका? 27 तारीख से हम लोग धरना पे बैठे हैं। आज 9वां दिन है। हम लोग का बस 2 ही मांग है, एक है पहला 2400 ग्रेड पे और दूसरा है 25% हम लोग का वरीयता के हिसाब से प्रोन्नति के लिए। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को पूरा करने में सफल रहेगी? मांग तो बहुत बड़ा है नहीं, जिस तरह से हम लोग को काम करवाया जाता है उस तरह से मांग बहुत छोटा है। ऐसे हम लोग को तो मतलब पंचायत सचिव का काम 2 ही होता है, एक हम लोग का जन्म मृत्यु निबंधन करना और दूसरा है 15 फाइनेंस। लेकिन हम लोग को मालिक बोल के इतना काम कराया जाता है कि उसका कोई समय सीमा ही नहीं है, जब चाहे मतलब बुला लिया जाता है। जितना भी मतलब लोग का काम रहता है सब हम ही लोग के ऊपर थोप दिया जाता है। जितने भी मतलब वहाँ के कर्मी हैं सब यही बोलते हैं, जो भी लेटर आता है, चिट्ठी आता है, पंचायत सचिव करेगा, पंचायत सचिव करेगा। ठीक है, हम लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को यातायात भत्ता भी मिलना चाहिए और 2400 ग्रेड पे भी मिलना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको परेशान किया भी जा रहा है? हाँ, परेशान होते हैं हम लोग, मेंटली बहुत प्रेशर में रहते हैं। छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं रहता है, मतलब हम लोग किसी को बोल भी नहीं पाते हैं कि हाँ आज संडे है तो हम लोग किसी से मिलेंगे, कभी भी बुला लिया जाता है ऐसे। तो मतलब जो सरकार है कहीं ना कहीं नाकामयाबी अपना दिखा रही है कि आप लोगों का जो ये ग्रेड पे है 2400 होने का आप लोग ऐलान कर रहे हैं या आप लोग मांग कर रहे हैं, वो नहीं कर रही है, तो आप लोग इससे बहुत दुखी हैं। हाँ, और आने वाले समय में आप लोगों का कहना है कि आप पूरे जो 2400 ग्रेड पे तो उनको हम लोग को शुरू से ही देना चाहिए था, जिस तरह से हम लोग को काम कराया जाता है। ये बहुत बड़ा मांग नहीं है हम लोग का, 2400 ग्रेड पे मिलना ही चाहिए कोई भी हाल में। यही सरकार से मेरा निवेदन रहेगा। Thank you.